एक बार राजा विक्रमादित्य की नगरी में एक विदेशी व्यापारी आ गया। उसने राजा विक्रमादित्य को एक कीमती पत्थर भेंट किया। राजा ने उस पत्थर को गौर से देखा। उस पत्थर के अंदर एक जलता हुआ दीपक दिखाई दे रहा था। व्यापारी ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह अमर ज्योति का पता बताता है, जो कि उत्तर की मायावी गुफाओं में छिपी है। लेकिन महाराज, आज तक कोई भी शूरवीर वहाँ से जीवित वापस नहीं आया। राजा विक्रमादित्य को वैसे ही चुनौतियों का सामना करना बहुत अच्छा लगता है। राजा विक्रमादित्य उस मायावी गुफा के अंदर जाने के लिए पहुंचते हैं। तो जैसे ही राजा विक्रमादित्य उस गुफा के मुहाने पर पहुंचे, तो राजा ने देखा वहाँ एक विशालकाय दानव खड़ा था। दानव ने कहा, राजन, इस गुफा में प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता है। तुम्हें एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देना होगा जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। अगर गलत जवाब दिया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। दानव ने पूछा, राजन, वह क्या है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना दे? वह जो दिखाई नहीं देती पर पूरी दुनिया उसी के इशारों पर नाचती है। राजा विक्रमादित्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, समय की चाल इंसान के हालात को बदल देगी, और समय वह अदृश्य शक्ति है जिसके आगे इंसान की हर ताकत नतमस्तक हो जाती है। दानव राजा विक्रमादित्य की बात से बहुत प्रभावित हुआ और दानव ने गुफा के अंदर जाने का रास्ता छोड़ दिया। फिर राजा विक्रमादित्य गुफा में अंदर की ओर गए। गुफा के अंदर राजा ने देखा कि एक वृद्ध तपस्वी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पास ही सोने का ढेर लगा था। तपस्वी बोला, राजन, मुझे आज़ाद मत करना। मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। जिसने भी मुझे छूने की कोशिश की वह अपनी याददाश्त खो बैठा। तभी राजा ने देखा कि गुफा ढहने वाली है। एक तरफ वह सोने का भंडार था जिससे राजा का पूरा राज्य अमीर हो सकता था, लेकिन दूसरी तरफ वृद्ध तपस्वी। राजा के पास केवल एक को बचाने का समय था। विक्रमादित्य ने बिना सोचे अपनी तलवार से वृद्ध की जंजीरें काट दी। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, गुफा शांत हो गई और वह वृद्ध एक दिव्य पुरुष में बदल गया। वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्मराज थे। धर्मराज ने कहा, राजन, तुम चाहते तो सोना लेकर अपने राज्य को और अमीर बना सकते थे, लेकिन तुमने असहाय की मदद कर बहुत अच्छा कार्य किया। तुम्हारी इस निस्वार्थ बुद्धि ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने राजा को एक ऐसा वरदान दिया जिससे उज्जैन में कभी अकाल नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो इस चैनल को फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं जल्द ही एक और कहानी के साथ।